आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश प्रार्थना हो स्वीकार। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि योगिनी एकादशी की कथा स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी, जो पापों से मुक्ति और मोक्ष प्रदान करने वाली है। आने वाली है योगिनी एकादशी। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी योगिनी एकादशी इसीलिए खास है, इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन के उपवास और पूजा पाठ से आपके जीवन में खुशहाली का प्रवेश हो सकता है। कहते हैं कि योगिनी एकादशी के दिन श्री हरि के ध्यान, भजन और कीर्तन से सबका कल्याण होता है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं योगिनी एकादशी की महिमा और पूजन के विधि विधान के बारे में। कल्याणकारी है योगिनी एकादशी की तिथि। जानिए श्री लक्ष्मी नारायण से वरदान पाने की विधि। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ बनाएगा धन योग। जीवन में बनेंगे समृद्धि और खुशहाली के योग। सच्चे मन से कीजिए ईश्वर की उपासना। योगिनी एकादशी के महाप्रयोग पूर्ण करेंगे आपकी हर कामना। कहते हैं योगिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से उन सभी दोष पापों से छुटकारा पाया जा सकता है जो आपसे जाने अनजाने हो गए हों। आज हम आपको योगिनी एकादशी का महत्व बताने जा रहे हैं, साथ ही जानेंगे इस तिथि से जुड़े महाप्रयोग। लेकिन पहले जान लेते हैं योगिनी एकादशी की महिमा। आषाढ़ मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी या शयनी एकादशी कहते हैं। इसका इतना महत्व कहा गया है कि व्यक्ति को सारी एकादशियां मोक्ष देती है, परंतु ये तन के शारीरिक रोगों को शांत भी करती है। इस एकादशी का तो अत्यंत पुण्यफल भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात युधिष्ठिर को बताया कि जो एकादशी व्रत का योगिनी एकादशी का करता है आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में, वो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्यफल प्राप्त कर लेता है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी पापों के प्रायश्चित के लिए विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन श्री हरि भगवान शिव के ध्यान, भजन और कीर्तन से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। योगिनी एकादशी के दिन उपवास रखने और साधना करने से समस्याओं का अंत हो जाता है। यहाँ तक कि पीपल का पेड़ काटने का पाप भी इस एकादशी पर नष्ट हो जाता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर पर पड़ता है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत विधि विधान से रखने पर प्राणी सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। ज्योतिषी मानते हैं कि इस तिथि पर चंद्रमा के बुरे प्रभावों से भी आपको मुक्ति मिल सकती है। जानकार बताते हैं कि योगिनी एकादशी के बाद ही देवशयनी एकादशी की तिथि आती है। देवों के शयन के साथ ही शुभ मंगल कार्यों पर विराम भी लग जाता है, क्योंकि देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि इस दौरान भगवान देवाधिदेव महादेव सृष्टि का संचालन करते हैं। निर्जला एकादशी और देवशयनी एकादशी के बीच की तिथि पर ही योगिनी एकादशी आती है, जिससे जुड़ी पौराणिक कथा भी हम आपको आगे बताएंगे। भारत की प्राचीन परंपरा में व्रत, उपवास, ध्यान और साधना का महत्व रहा है। इंसान के कर्मों को ध्यान में रखकर ही तो ऋषि मुनियों ने व्रत और उपवास के नियम बनाए थे।
योगिनी एकादशी व्रत के भी कुछ विशेष नियम हैं, तो देखिए क्या है योगिनी एकादशी व्रत का विधान। योगिनी एकादशी में व्रत करने के लिए सबसे सुंदर स्नान आदि करके और भगवान के प्रतिमा को, चाहे वो पत्थर की हो, चाहे मिट्टी की हो, चाहे किसी धातु की हो, वो सप्त धान्य का मंडप बनाकर आम और पीपल आदि के कलश में स्थापित करके पत्ते और उस पे भगवान की मूर्ति स्थापना करके पूजन करें। भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम, भगवान के नारायण नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण, ओम क्रीम कृष्णाय नमः, इनमें से किसी भी विविध मंत्रों में से एक मंत्र का जाप करें। द्वादशी में इसका पारायण करें तो इसका इतना पुण्य फल बताया गया है कि आपके इस जीवन में शरीर में होने वाले किसी भी असाध्य रोग को, चर्म रोग को ये शांत करता है। उसके पश्चात आपके मन की इच्छाएं पूर्ण करके आपको मोक्ष देता है। स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, फिर पीले कपड़े पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करें। श्रीहरि को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। श्रीहरि और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। किसी निर्धन व्यक्ति को जल, अनाज, कपड़े, जूते और छाती का दान करें। इस दिन केवल जल और फल ग्रहण करके ही उपवास रखें। सुबह और शाम 2 वेला पूजन किया जाता है। कहते हैं कि योगिनी एकादशी के दिन कुछ विशेष प्रयासों से तमाम रोग और बीमारियों से निजात पाया जा सकता है। इस दिन मानसिक समस्याओं से मुक्ति के उपाय भी सफल होते हैं और साथ ही एक महा उपाय से नौकरी और रोजगार की बाधा भी दूर की जा सकती है। तो क्या है वो दिव्य और कल्याणकारी उपाय, बताएंगे हम आपको। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। निर्जला एकादशी और देवशयनी एकादशी के बीच पड़ने वाली ये एकादशी इसीलिए अति महत्वपूर्ण होती है क्योंकि देवशयनी एकादशी से 4 महीने के लिए भगवान विष्णु सो जाएंगे और भगवान शिव सृष्टि का संचालन करेंगे। देवशयनी एकादशी से पहले आने वाली इस एकादशी पर कुछ छोटे छोटे उपाय करके न सिर्फ जीवन की कई बाधाएं दूर की जा सकती हैं बल्कि भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव का वरदान भी पाया जा सकता है। यदि आपसे जाने अनजाने हो गया है कोई पाप, अगर आपके जीवन में हो कोई रोग या कोई संताप, तो योगिनी एकादशी पर इन विधियों से मुक्त हो जाएंगे आप। माना जाता है कि हरि और हर की कृपा से कट जाते हैं जन्म जन्मांतर के बंधन। इस दिव्य और परम कल्याणकारी दिन की महिमा का बखान पुराणों और धर्म ग्रंथों में भी मिलता है और इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। योगिनी एकादशी में भगवान की पूजा के अतिरिक्त मन नहीं भटकाना चाहिए क्योंकि इसकी कथा में वर्णन यही आता है कि जब एक बार भगवान के परम भक्त होने के बाद भी एक भक्त ने अवज्ञा कर दी थी भगवान की पूजा में से अपनी पत्नी की सुंदरता पे मोहित होकर, तो वो रोगग्रस्त हो गया था। तो सबसे बड़ा भगवान की भक्ति में ध्यान लगाएं, इधर उधर की बातों में ना। प्राचीन काल की बात है, हेममाली नाम का एक माली था जो काम भाव में लीन होकर ऐसी गलती कर बैठा कि उसे राजा कुबेर का श्राप मिला, जिससे उसे कुष्ठ रोग हो गया। तब एक ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी का व्रत करने को कहा। मुनि के आदेश का पालन करते हुए हेममाली ने योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से पूरी तरीके से रोग मुक्त हो गया और उसे श्राप से मुक्ति मिल गई। माना जाता है कि तब से ही इस व्रत की इतनी महिमा है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि अगर आप इस तिथि पर किसी कारणवश व्रत नहीं रख पाते हैं तो भी इस तिथि पर किए गए भजन और कीर्तन से आपकी मुक्ति के द्वार खुल सकते हैं।
साथ ही इस तिथि पर गीता का पाठ करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना पूरी नहीं होती है, इसलिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु को भोग में तुलसी का प्रयोग अवश्य करें। कहते हैं योगिनी एकादशी के दिन कुछ विशेष प्रयोगों से तमाम रोग और बीमारियों से निजात पाया जा सकता है। इस दिन मानसिक समस्याओं से मुक्ति के उपाय भी सफल होते हैं। कैसे, खुद ही देख लीजिए। किसी व्यक्ति को अगर मानसिक अशांति अनुभव होती है, सबसे पहले चंदन का तिलक अवश्य करें स्नान के पश्चात और भगवान शिव का पूजन करें। उन्हें भी श्वेत चंदन लगाएं। श्वेत चंदन लगाने के पश्चात उनको विशेष तौर पे आंखे के फूल की माला चढ़ाएं। उस व्यक्ति के मन में अशांति समाप्त होकर मन एकाग्रचित और शांत होने लगता है। एकादशी का उपवास रखें। पूरे दिन और रात केवल जलीय आहार ग्रहण करें। जितना संभव हो शिव जी की उपासना करें। कम से कम बोलें और गुस्सा ना करें। एक और महा उपाय योगिनी एकादशी की तिथि पर फलकारी माना जाता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि अगर आप नौकरी ना मिलने के कारण परेशान हैं, अगर नौकरी पाने की हर कोशिश नाकाम होती जा रही है, तो इस योगिनी एकादशी पर एक उपाय आपकी इस समस्या का समाधान भी कर सकता है। गौर से देखिए। किसी व्यक्ति को अगर रोजी रोटी में दिक्कत आती है, उस व्यक्ति को विशेष तौर पे भगवान शिव का पूजन अवश्य करना चाहिए और इस योगिनी एकादशी का उपवास करके लक्ष्मी नारायण स्वरूप को भगवान का पूजन करना चाहिए। तो श्री की प्राप्ति होने से भगवान नारायण को तो अर्पण करें ही करें, लक्ष्मी जी को भी श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या मंत्र से चित्र अर्पण करें और उनके चरणों में विशेष लाल चंदन लगाए। उस व्यक्ति को 6 माह के अंदर बहुत सुंदर रोजगार की व्यवस्था बन जाती है। लाल रंग का एक आसन लें। इसके चारों कोनों के पास एक मुखी दीपक जलाएं। आसन पर बैठकर संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें। हनुमान जी से नौकरी पाने की प्रार्थना करें। माना जाता है कि योगिनी एकादशी के दिन किसी जरूरतमंद को धन का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस तिथि पर श्रीहरि का पूजन करने के बाद आप किसी गरीब व्यक्ति को अन्न धन का दान दें। किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा हो तो इसका उपवास करने के पश्चात ब्राह्मणों को उबटन, सुगंधित द्रव्य और वस्त्र धारण करने के बाद उसके पश्चात उन्हें भोजन करा के इसका पूरा पुण्य लाभ ले सकते हैं। किसी व्यक्ति के जीवन में अगर दाम्पत्य जीवन में कठिनाई चल रही हो, दाम्पत्य जीवन में बिछोह चल रहा हो, तो इस एकादशी के उपवास के पश्चात लक्ष्मी नारायण स्वरूप का आराध्य का ध्यान करते हुए एक ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन कराएं और उनको वस्त्र आदि और सुगंधित चित्र आदि का भेंट करें, तो उनके दाम्पत्य जीवन की भी शुभता प्राप्त हो जाती है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि इस उपाय से आपके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी और जीवन में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। हमने आपको बताया कि किस तरह से योगिनी एकादशी के दिन भगवान का ध्यान, उपासना और उनके मंत्रों का यथाशक्ति जाप करके बड़े से बड़े पाप का नाश किया जा सकता है। इस दिन एक खास प्रयोग से आप पाप और अभिशाप से मुक्ति पा सकते हैं। तो वो खास प्रयोग हम आपको आगे बताएंगे। साथ ही बताएंगे योगिनी एकादशी की तिथि पर दीपक से जुड़े महाप्रयोग जो आपके जीवन में सौभाग्य का द्वार खोल सकते हैं। तो हम आपको योगिनी एकादशी के महिमा और पूजन विधि बता रहे थे, तो चलिए अब आपको बताते हैं इस तिथि से जुड़ा एक अचूक महा उपाय जो जाने अनजाने हुए पाप कर्मों से आपको मुक्ति दिला सकता है। को पापों के प्रायश्चित करने के लिए ही तो योगिनी एकादशी आई है। आषाढ़ मास की इस एकादशी को जो व्यक्ति उपवास रख के करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पापों के कारण ही, पूर्व जन्मों में किए गए पापों के असाध्य कारणों से ही शरीर में रोग उत्पन्न होता है या शरीर के अंदर दुख उत्पन्न होता है, मानसिक पीड़ा होती है, वो भी सब शांत हो जाती है। ज्योतिषी के जानकार की माने तो योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का ध्यान, उपासना और उनके मंत्रों का यथाशक्ति जाप करके बड़े से बड़ा पाप नाश किया जा सकता है। कैसे, आइए जानते हैं।
एकादशी का उपवास रखें। सुबह और शाम श्री हरि की उपासना करें। इस एकादशी पर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना सबसे उत्तम होगा। भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ भी कर सकते हैं। योगिनी एकादशी के दिन पीपल का पौधा लगाएं और निर्धनों को अनाज, कपड़े या पैसों का दान करें। इस योगिनी एकादशी में नियम पूर्वक व्रत करें। नियम पूर्वक व्रत करने वाला व्यक्ति मन की इच्छाओं को पूर्ण कर लेता है। और एक विशेष बात का ध्यान रखें कि इसमें भगवान नारायण को सुगंधित द्रव्यों का दान अवश्य करें, जैसे इत्र भगवान के मंदिर में चढ़ाए या घर में ब्राह्मण को बुला के भोजन कराने के पश्चात उन्हें इत्र और वस्त्र आदि का दान करें। तो आपको लक्ष्मी, श्री की प्राप्त होती है, रोग मुक्ति होती है और साथ में आपके मन की इच्छा पूर्ण होने के पश्चात आप मोक्ष को प्राप्त करते हैं। दान की महिमा पर तो हर युग, हर व्रत में सर्वोपरि मानी गई है। चलिए अब आपको दीपक से जुड़े कुछ महाप्रयोग बताते हैं। इस तिथि पर भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाएं। मान्यता है कि इससे रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं। घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वास होता है। तुलसी के पौधे के पास घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। ये उपाय घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है। ये उपाय धन और सुख की वृद्धि का प्रतीक माना गया है। इस तिथि पर मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य रखें। मान्यता है कि इस प्रकाश से नकारात्मक ऊर्जा रुक जाती है। घर में शुभता, शांति और समृद्धि का प्रवेश होता है। मान्यता है कि पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना शुभ होता है। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। जीवन की परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। तो आप भी ज्योतिष में बताए ये महाप्रयोग करके देखिए। हो सकता है कि इससे न सिर्फ आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, बल्कि आपके जीवन में आने वाले संकट भी कट जाएं। तो आप भी श्री हरि की भक्ति का आनंद उठाइए और इस एकादशी पर तमाम दोष पापों से मुक्त हो जाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए इसी के साथ प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।